हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे 10 स्ट्रेटजीज टिप्स के बारे में बात करूँगा जो ओसीडी के रिचुअल्स, ओसीडी की कंपल्जन्स को दूर करने में आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और जो आपके ट्रीटमेंट के प्रति पूरा एटीट्यूड, पूरा अप्रोच, पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजीज, टिप्स, टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपको हर स्टेज पर ओसीडी को ओवरकम करने में हेल्पफुल होंगी। अगर आप ओसीडी के लिए साइकोथेरेपी ले रहे हैं, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपको एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया है और आप समझते हैं उसको, तो ही ये टेक्निक्स आपके लिए यूजफुल होंगी। तभी आप समझ पाएंगे कि इन टेक्निक्स में क्या बात की जा रही है। तो ईआरपी के ऊपर जो मैंने कुछ वीडियो बनाई है या आगे बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें आप समझेंगे कि ईआरपी कैसे परफॉर्म की जाती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है ओसीडी को दूर करने का, थेरेप्यूटिकली, बिना मेडिसिन के, बिना दवा के जो ओसीडी दूर किया जा सकता है वो ईआरपी की मदद से ही किया जा सकता है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर मतलब एंग्जाइटी के साथ अपना एक्सपोजर करना, उससे भागना नहीं, उससे दूर नहीं हटना। और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मतलब कंपल्जन को परफॉर्म करने से रोकना। तो कंपल्जन को परफॉर्म करने से जो रोका जाता है, उसी के ऊपर ये सारी जो 10 टिप्स हैं ये बेस्ड हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये ऐसी रामबाण की तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ये टेक्निक्स। और शायद जैसा मैंने कहा कि आपने सुनी भी ना हो, ये आपके लिए शायद पहली बार ये नई नई चीज लग रही हो और आपको शायद जानकर भी कुछ चीजों को हैरानी होगी कि ऐसे भी किया जा सकता है क्या ओसीडी का ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, सबसे पहली जो जरूरत है वो कि जब आप कंपल्जन को प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब कंपल्जन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो है कि इसको अलग अलग तरह से ग्रेजुअली, धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक के लिए अपना रिचुअल को डिले करना। शुरुआत करें 5 मिनट डिले करने से, फिर 10 मिनट पे बढ़ जाए कुछ दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद, या जब आप अलग अलग टाइम पे कंपल्जन प्रिवेंशन करते हैं तब आप उस टाइम थोड़े थोड़े देर के लिए, जब आप अपने ग्रेजुअल टास्क रखते हैं, टारगेट्स रखते हैं, गोल्स रखते हैं, तो उसके अंदर 5 मिनट के लिए रखें, डिले कर दें। अगर आपको हाथ धोने की नीड आ रही है, 5 मिनट रुक जाए, उसके बाद धोना। फिर धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाए, 5 मिनट रुकना आसान हो जाए तो 15 मिनट कर दो। फिर ये भी आसान हो जाए तो आधा घंटा कर दो। फिर और आसान हो जाए तो 1-1, 1.5 घंटे तक खींचो। और फिर धीरे 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 आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप कई कई घंटों तक बिना हाथ धोए रह पाएंगे, यहाँ तक कि आप भूल ही जाएंगे कि आपको हाथ धोने की नीड है। मतलब आप ओसीडी के ट्रीटमेंट में अब आगे बढ़ चुके हैं। तो ग्रेजुअली, धीरे 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 आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, अपना टाइम का जो डिले है उसको बढ़ा के। तो पहली टिप होगी डिले कर दो। दूसरा टिप, दूसरी सजेशन, ये सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को। कई पेशेंट्स इसको समझते हैं, कई पेशेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। और वो ये है कि आप अपनी कंपल्जन को धीरे धीरे परफॉर्म करो। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि जब आपको हाथ धोना हो, धीरे धीरे हाथ धोवो, धीरे धीरे साबुन से अपने हाथ मलो, पानी के साथ धोवो, पानी के महसूस करो, पानी को ठंडा है, गर्म है, कैसा है, उसको धीरे धीरे परफॉर्म करो। धीरे धीरे कंपल्जन का वो जो रिचुअल है करने से आपकी ये जो एक्टिविटी है किसी ना किसी लेवल पर एक माइंडफुल एक्टिविटी हो जाएगी और आपके अंदर जो अर्ज आती है, उत्तेजना आती है उसको बार बार परफॉर्म करने की, वो कम हो जाएगी। आप लंबा टाइम ले लोगे, दिमाग उस रिचुअल को, उस बिहेवियर को, कंपल्जन को पूरी एंटायरिटी में देख लेगा। दोबारा नीड नहीं आएगी उस रिचुअल को परफॉर्म करने की, या आ भी गई तो इतनी ज्यादा नहीं आएगी। आप 5-5, 10-10 बार हाथ धोते हो, अगर एक बार में संतुष्ट नहीं होते हो, माइंड में कहीं ना कहीं वो विचार अटक जाता है कि हाथ नहीं धोया, ठीक से नहीं धोया, पूरा नहीं धोया, ऊपर तक नहीं धोया, ये जो चीजें आ जाती हैं, ये सारी जो है ये धीरे धीरे हटेंगी जब आप आराम आराम से स्लो मोशन में हाथ धोओगे। या कोई भी दूसरा कंपल्जन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल है, चेकिंग हो गया या कुछ और। तीसरा, इसी का बिल्कुल उल्टा स्टाइल है, मतलब तरीका है, स्ट्रेटजी है। वो ये कि आप अपना रिचुअल जल्दी जल्दी परफॉर्म करो। जैसे अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि अगर आपको बाथरूम में जाके, जब आप नहाने जाते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है, तो अक्सर क्या होता है, पेशेंट जब जाता है बाथरूम में, घर वाले बताते हैं कि 2-2, 3-3 घंटा लगा देता है, क्योंकि वहां वो हर तरह की चीजों को साफ कर रहे होते हैं, स्लो हो जाते हैं। बाथरूम में जो प्राइवेसी होती है उसके अंदर आपको अपना कंपल्जन परफॉर्म करने का फुल टाइम मिल जाता है, तो आप ज्यादा देर तक करते हो, अटके रह जाते हो, दिमाग में विचार अटक जाता है, तो आप वहीं स्टक हो जाते हो।
तो ऐसे में क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने थेरेपिस्ट से बात करके ही डिसाइड कर पाएंगे, उनको जल्दी जल्दी करो। तो मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहता हूं, नहाने जाओ, विद इन 5 मिनट्स अपनी डेडलाइन रख लो और जल्दी जल्दी नहा के जैसे भी नहाने निकल लो। तो होता क्या है कि ये जल्दी जल्दी चीज करने से उनका वो काम भी पूरा हो जाता है, जो कंपल्जन्स के जो चांस बनते हैं उस सिचुएशन में वो भी हट जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन के साथ हम अपनी कंपल्जन्स को एसोसिएट करते हैं। किसी सिचुएशन में एक टाइप की कंपल्जन आती है, किसी सिचुएशन में दूसरे टाइप की आती है। तो आप उससे अपने को बचाने का एक तरीका ढूंढ लेते हो, जल्दी जल्दी काम करके आ जाते हो। हाथ धोना है तो जल्दी जल्दी हाथ धो लो और एकदम से निकल लो। क्यों? क्योंकि दिमाग जब तेजी से काम करेगा ना, तो उसके पास फुर्सत नहीं होगी कि वो ऑब्सेसिव डाउट में उलझे। जो ऑब्सेसिव डाउट होता है ना कि हाथ ठीक से साफ किया नहीं किया, कहीं छूट तो नहीं गया, यहाँ तो नहीं छूट गया, यहाँ तो नहीं हो गया, यहाँ पर पानी ठीक से लगाया कि नहीं लगाया, वहां लगाया कि नहीं लगाया, ये सारे जो डाउट्स आते हैं ना, ये तब आते हैं जब आप अपनी ओसीडी की नॉर्मल स्पीड पे आप परफॉर्म करते हो। तो स्पीड स्लो करने से या स्पीड फास्ट करने से आप अपने ओसीडी को कंट्रोल कर सकते हो। कितनी अजीब और कितनी सिंपल टेक्निक है। कभी कभी वर्क करेगी, कभी कभी नहीं वर्क करेगी, किसी किसी सिचुएशन में किसी किसी बिहेवियर के लिए काम करेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। बट ये बहुत इफेक्टिव है। कुछ क्लाइंट्स इस टेक्निक को हजम नहीं कर पाते, बट ये उन्हें समझाना जरूरी होता है कि आप ऐसे करोगे तो आपका ओसीडी पर कंट्रोल बढ़ेगा। मतलब आप ओसीडी से हेल्दी वे में फाइट कर पाओगे, हेल्दी वे में उसे दूर कर पाओगे। नहीं तो अगर आप अपनी नॉर्मल यूजुअल स्पीड पे काम करोगे तो ओसीडी में उलझ ही जाओगे, गिर जाओगे। तो उससे बचने के लिए या तो स्लो मोशन में करो, माइंड बोर हो जाएगा, नीडी फील नहीं होगी दोबारा, या जल्दी जल्दी करो ताकि आपका काम निपट जाए और आप स्टक ना हो पाओ, अटक ना पाओ। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ? एक कंपल्जन को उल्टा परफॉर्म करना। इसका मतलब क्या हुआ? सुनने में बड़े फनी लगेंगे पर बड़े सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। उल्टा करने का मतलब है, जैसे मान लो आपको कोई काम जो है वो 3 बार एक पर्टिकुलर रिपीटिशन में पर्टिकुलर स्टेप्स में करना है, आप इसको उल्टे से करो। जैसे मान लेते हैं आप क्या करते हैं कि आप किसी भी कंपल्जन को 3 स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। जैसे पहले आपने मान लीजिए हाथ धोने के लिए नलके को पकड़ा, उसको 2-3 बार ऐसे ऐसे करके आप हिलाते हो। फिर उसके बाद पानी आता है, आप साबुन को भी एक पर्टिकुलर वे में अपने हाथ पर मलते हो। फिर उसके बाद जब आप धोते हो तो आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल है हाथ धोने का, और फिर जब आप नलका बंद करते हो तो वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से बंद करते हो। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसका उल्टा करना है। जैसे मान लीजिए नलका चल रहा है, पहले बंद कीजिए, मतलब आप किसी को कह सकते हैं कि नलका चला दो, बंद करो उसको, फिर हाथ पे साबुन लगाओ, फिर उसको खोलो। अब आप कहेंगे साबुन तो हाथ पे लगा हुआ है, धोना है मुझे, नहीं, आप साबुन को पोंछ लो किसी चीज से। मतलब आप पूरे के पूरे रिचुअल को आड़ा टेढ़ा कर दो, उसकी सीक्वेंस बिगाड़ दो, उसको उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा कर दो। समझ रहे हैं? तो ऐसे में क्या होगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप उसी रिचुअल को बिल्कुल ऑपोजिट वे में करने की वजह से, आप उसको जो आपका सेट रूटीन है उसमें फॉलो ना करने की वजह से आपका माइंड उसे अनलर्न करना शुरू कर देगा। किसी किसी सिचुएशन में अगेन ही हेल्पफुल होगा, किसी किसी सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होगा। ये आपको तब करना है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा अर्ज होती है, बहुत ज्यादा अर्ज होता है कि मुझे अब एक सेट पैटर्न में हाथ धोना है। ध्यान रखें, ओसीडी क्या कहता है? हाथ धोना है, ओसीडी ये नहीं कहता। हाथ धोने के साथ साथ एक फिक्स रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है आपको। आप वो रिचुअल की सीक्वेंस को भी तोड़ेंगे तो भी आप ओसीडी को दूर कर पाएंगे। मतलब कई सारे सिम्टम्स पर, कई अलग अलग सिचुएशंस पर आप ओसीडी पर कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। ओसीडी पर अगर कंट्रोल लाना है तो ओसीडी पर कंट्रोल लाने के लिए आपको ओसीडी से लड़ना नहीं है, बार बार वो कंपल्जन नहीं करनी है। आपको अपने को ये यकीन दिलाना है कि मैं ओसीडी से ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं ओसीडी को कंट्रोल ओवरकम कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसके लिए मैं अपने दिमाग को, अपने ओसीडी को कंफ्यूज कर दूंगा या कर दूंगी। ये हो सकता है, करके देखेंगे, आपको पता चलेगा। ये कई बार बड़े मैजिकल वे में काम करेगा। अगला, इसी की कॉन्टिन्यूएशन में जो पिछला पॉइंट बताया, अगली टिप स्ट्रेटजी है कि आप उसकी सीक्वेंस को जंबल कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आप कोई मंत्र या कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन आप एक सीक्वेंस में बोलते हैं, उसकी सीक्वेंस बिगाड़ दो। एक वर्ड आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर बोल दो। या जैसे मैंने कहा कि आपके पिछले वाले पॉइंट में कि आप किसी भी रिचुअल को उल्टा परफॉर्म करो। जैसे आपको कोई चीज चेक करनी है तो आपको मान लीजिए आपको कोई स्विच है जो बार बार बंद करना होता है। अब बंद करने की अर्ज आती है, बिल्कुल उल्टा करो, सारे के सारे बटन बंद कर दो, उसको खोलो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका
रिवर्स करने वाला एक पैटर्न हो जाएगा, जिससे कि आप अपने ओसीडी को ओवरकम कर सकते हो। इसके पीछे का जो पूरा साइंस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत साइंटिफिक टेक्निक है ये, और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के हिसाब से ये टेक्निक्स बनाई गई हैं। तो इस वाले पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूं कि आप उसकी पूरी सीक्वेंस को आड़ा टेढ़ा कर दो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सब बदल दो। जैसे मैंने पिछले वाले में कहा आपको, मान लीजिए आप हाथ धोते हैं, आपको 3 बार नलका खोलना है, बंद करना है, आप ये करते हो नलका खोलते टाइम। फिर आपको मान लीजिए 5 बार आपको हाथ पे साबुन लगाना होता है। फिर आपको उसे एक पर्टिकुलर सेट में आपको 10 तक काउंटिंग गिनते 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 उसको धोना पड़ता है, या 50 तक काउंटिंग करते हैं, तब तक आप धोते रहते हैं। और फिर जब उसे बंद करते हैं, फिर से आप उसको एक सीक्वेंस में बंद करते हैं, मतलब 3 बार या 4 बार आप उसको बंद करते हैं। ये सारा सीक्वेंस बिगाड़ दो। मतलब आप नलके को खोलो, 3 की बजाय 4 की जगह सिर्फ 2 बार खोलो, ज्यादा खोलो। कई बार आप उसको बार बार खोल बंद करो, हिलाओ उसको, जैसे करना है करो। कोई कुंडी खोल रहे हो, कोई नॉब खोल रहे हो, कुछ भी खोल रहे हो, उसको 2-3 बार करने की जो आदत है वो तो करो। मतलब आप 5 बार करते हो तो उसको बस 3 बार कर दो। फिर उसके बाद हाथ धोने की सीक्वेंस आपको मान लो 2 मिनट तक करनी है, 2 का 1 मिनट कर दो। उसके बाद फिर से आपको जब वो नलका बंद करना होगा, उसमें आप उसको कई बार चेक करोगे, अगेन उसका नंबर रिड्यूस कर दो। तो नंबर रिड्यूस करना, या उसकी सीक्वेंस चेंज कर देना, या पहले हाथ धो के फिर साबुन लगाना, फिर हाथ धोना, फिर साबुन लगाना, ये सारी चीजें जो आप सीक्वेंस में करोगे या टेढ़ी मेढ़ी कर दोगे, तो इससे ओसीडी को कम करने में हेल्प मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है वो है कि अपने ओसीडी के नंबर को कम कर देना, रिचुअल की फ्रीक्वेंसी को कम करना। नेक्स्ट होता है शॉर्टन कर दो अपनी उसकी ड्यूरेशन को। तो अगर आप कोई ओसीडी रिचुअल 6 बार परफॉर्म करते हो, उसे 4 बार करो, फिर धीरे धीरे उसे 3 बार पे लाओ, फिर 2 बार पे लाओ, धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस कर दो। तो जैसे मैंने पहले आपको सबसे पहली स्ट्रेटेजी में बताया था कि ग्रेजुअली डिले करने का टाइम बढ़ाना है, इसमें उल्टा करना है, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप 10 बार कोई चीज, मंत्र है या कोई नाम है, कोई आप बोलते हो, 10 का धीरे धीरे 8 करो, 8 को धीरे धीरे 5 करो, 5 को धीरे धीरे 3 करो। ग्रेजुअली आप अपना रिचुअल कम कर सकते हो। या इसको सीधा हाफ कर दो, हाफ के बाद उसका फिर 50% रिड्यूस कर दो, मतलब ओवरऑल के 25% पे ले आओ, फिर इसका फिर 50% कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो किसी तरह से उसको शॉर्ट करते जाना है, चाहे ड्यूरेशन को या चाहे फ्रीक्वेंसी को। यहां मेरा फोकस फ्रीक्वेंसी पे है, पर आप ड्यूरेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि आमतौर पे ओसीडी पेशेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम कोई चीज रिपीट करता है, तो इस वजह से उसका नंबर आपको हाफ कर देना है। अगली टेक्निक में इसी का बिल्कुल उल्टा होगा। कभी कभी आप किसी रिचुअल को थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म करो, थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करो, ओसीडी की तरह नहीं। जैसे मान लो आप हाथ धो रहे हो, तो आप हाथ को जल्दी जल्दी नहीं धोना, धीरे धीरे नहीं धोना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बार बार धो रहे हो। आप जितनी बार बार धोते रहोगे, ऐसे ऐसे उसको धोते रहो, ऐसे जितनी देर तक आप धोते रहोगे, आपका वो भी ओसीडी को दूर करने में हेल्प करेगा। आप अपना जो बेसिक एक स्टाइल है ना, उसको चेंज कर रहे हो। ये जो सारी टेक्निक्स है ना, इसमें आप अपना बेसिक स्टाइल चेंज कर रहे हो। तो अगर आपकी आदत है, आपको दिमाग से डाउट आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, उसको हटाने के लिए आप जबरदस्ती अपने को रिचुअल को ज्यादा देर तक परफॉर्म करा दो। तो जितना लंबा खींच दोगे उतना आप थक जाओगे, आपका करने का मन नहीं होगा। ये भी टेक्निक उतनी ही हेल्पफुल हो सकती है। बस इसके अंदर 1-2 चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप ये करते हो तो इसमें होगा क्या, जल्दी जल्दी या देर तक करने से आपको थोड़ा सा एंगर आएगा, थोड़ा सा जोश आएगा, एंथुसियाज्म आएगा, वो आपको ओसीडी की एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप ओसीडी को दूर करना चाहते हो, और जितनी बार वो ओसीडी कह रहा है उससे भी ज्यादा करके आप एक जिद पकड़ के उसको दूर करने में, उसको हराने में लगे हो। ऐसा एटीट्यूड के साथ आपको अप्रोच करना है। अब मान लीजिए आपको मेंटल रिचुअल्स होते हैं, प्योर ओसीडी, प्योर ओ, प्रिडोमिनेटली ऑब्सेशनल ओसीडी आपको है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो मेंटल रिचुअल्स हैं उनको किसी गाने की फॉर्म में गा सकते हैं, उसका कोई रैप बना सकते हैं। मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को उनके सिम्टम्स का, उनके मेंटल या दूसरे सिम्टम्स का रैप सॉन्ग बनाता हूं। रैप सॉन्ग बनवाने से, रैप क्या है कि आपको अगर मान लीजिए जैसे एफर्मेशंस बोलते हो या ओसीडी को परफॉर्म करते हो, तो मैं अक्सर अपने कुछ क्लाइंट्स को कहता हूं, अपने सिम्टम को ना जितनी देर परफॉर्म करना है उसको बोलो, परफॉर्म करने के साथ साथ उसको बोलो और उसका एक रैप सॉन्ग बनाओ। रैप सॉन्ग कैसे हो जाएगा, जैसे ब्रीफ में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत फनी हो जाएगा। जैसे ऐसे बोल सकते हैं आप,
अब मेरा ओसीडी ट्रिगर हुआ और मैं ओसीडी की वजह से अब मैं हाथ धोऊंगा, मैं 3 बार 4 बार 6 बार हाथ धोऊंगा, मैं ओसीडी ओसीडी करता जाऊंगा, मेरे को ओसीडी की अर्ज हो रही है, मैं ज्यादा देर तक ओसीडी को परफॉर्म करूंगा, मैं बार बार हाथ धोऊंगा, मेरे को चैन नहीं आएगा, मैं जितनी बार भी करूंगा मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, पर फिर भी मैं ओसीडी का बिहेवियर करता जाऊंगा। आप ये करते करते जब करोगे ना, इतना फन, इतना एंटरटेनमेंट आपको फील होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा, आपका ध्यान सारा आपके गाने में चला जाएगा। तो एक तो ऐसे रैप सॉन्ग बना लो अपने, ये मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को करा चुका हूँ। रैप सॉन्ग बनाओ अपने सिम्टम्स का, उसको गाने की तरह गाओ, उसको फन बनाओ, उसको एंटरटेनमेंट करो, उसका नेचुरल स्टाइल जो है ना ओसीडी का बदल दो उसे। ओसीडी का नेचुरल स्टाइल बदल गया, ओसीडी समझो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ गया। ये करना है, दिमाग की उस एसोसिएशन को, दिमाग की उत्तेजना को खत्म करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टिप आती है कि अपने डेली डोज को, जो रिचुअल्स का है आपका, उसको कम करो। मतलब जैसे आप अपना एक रिकॉर्ड रखो, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप पहले एक रिकॉर्ड रखो कि दिन भर में आप कितनी बार अपना रिचुअल, अपनी कंपल्जन परफॉर्म करते हो। कई पेशेंट्स के लिए बड़ा आसान है, कई पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे, जब आप एक रिकॉर्ड बना के रखोगे ना, तो जैसे मान लो आज आपने रिकॉर्ड बना लिया कि मैं इतनी इतनी बार कर रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते का मेरा ये हिसाब किताब है, रिकॉर्ड है। अब डिसाइड करो कि कल ना मैं इसका बिल्कुल आधा या इससे कम, इससे 10 20 30% कम परफॉर्म करूंगा। तो जब जब आप ओसीडी रिचुअल परफॉर्म करने लगे, तब तक आप खुद को याद दिलाओ कि आज मैंने कितनी बार करना है, आज तो मैंने इतनी बार करना है, तो अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगा। तो ये आपको डिले करने में हेल्प करेगा। तो जितना डिले करोगे, जितना उसको लेट करोगे, लेट करने की जितनी स्ट्रेटेजीज बनाओगे उतना अच्छा है। तो ये आपको डिले करने में हेल्प करेगा। आप अपनी परसेंटेज को वेरी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो और उस हिसाब से कंपल्जन पर कंट्रोल ला सकते हो। नेक्स्ट एक तरीका जो मैं अक्सर यूज करता हूं कई पेशेंट्स के साथ, वो ये है कि जब आपको रिचुअल परफॉर्म करना है तो आप अपनी आंख बंद कर लो, आप अपने सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर लो। तो सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करने से आपके अंदर नेचुरल पैटर्न नहीं आएगा। तो आंख बंद करके करो। आंख बंद करके करने से आपको उतनी बार या उस तरह की एंजाइटी नहीं आएगी, उतनी बार नहीं करना पड़ेगा जितना आप नॉर्मली करते हो। तो सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर लेने से आपका ओसीडी पर कंट्रोल अच्छा हो जाता है। साथ साथ चाहो तो आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग को भी साथ में कपल कर सकते हो, मतलब उसको भी ऐड कर सकते हो। तो उससे भी आपका कंट्रोल जो है थोड़ा ओसीडी के ऊपर आ जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हो कि आप आंखें बंद करके आप कंपल्जन को परफॉर्म मत करो। आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाएगा ओसीडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप आंखें बंद कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने को कहीं केंद्रित करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो ब्रीदिंग पे फोकस कर दिया या सिंपल अपने को उस थॉट से आपने हटा दिया। तो डिस्ट्रैक्ट करना और अपने को फोकस में लाना और उस ऑब्सेशन की और कंपल्जन की जो नीड है उससे अपने को हटा पाना आसान हो जाता है। तो आंखें बंद करके बिल्कुल शांत कर लें, अपने को डीप ब्रीथ करें और शांति से एक जगह खड़े हो जाएं, बैठ जाएं और कुछ ना करें, काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहें। धीरे 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 आपकी नीड जो है कंपल्जन की हट जाएगी। इसकी भी काफी सारी मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरनेशंस आप पॉसिबल हैं, जो अगर आपका थेरेपिस्ट अगर जानता है ये सब टेक्निक्स को, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं बहुत से थेरेपिस्ट जानते ही नहीं है, डॉक्टर्स जानते ही नहीं है। अगर आपका थेरेपिस्ट जानता है उनसे डिस्कस करें, या मैं आगे की कुछ वीडियोस में ऐसी और फनी और बड़ी वियर्ड सी, अजीब सी टेक्निक्स आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे ओसीडी के कंपल्जन को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अगेन एक अटपटा तरीका है, जैसे कि पूरे हमने देखे सारे पॉइंट्स में, और वो ये है कि जो ओसीडी आपको कहता है उसका बिल्कुल उल्टा करो। अब ये बहुत सिंपल है। क्या? अगर आपको लगता है हाथ साफ करना है, हाथों को और गंदा कर लो। अब ये तो वही हुआ, एक्सपोजर थेरेपी हो गई कि भाई अपने को और ज्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन से हमने अपने को एक्सपोज कर दिया। पर यहां आप क्या कर रहे हो, आप एक जिद की तरह कर रहे हो, गुस्से में, एंथुसियाज्म के साथ कर रहे हो। तो अगर आपका ओसीडी कह रहा है मेरा हाथ वहां गंदा हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो ऐसे कुछ आ रहा है, बार बार वही चीज करो। जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में एक हिंट दिया था, बार बार वही चीज करो। जैसे मैंने कहा था ज्यादा बार करो, तो यहां पर क्या है, आप बिल्कुल उसका उल्टा करो। मतलब गंदा हो रहा है और गंदा कर दो खुद को, और गंदगी में चले जाओ, अपने को और जरूरत से ज्यादा गंदा कर लो, वो गंदगी भी लगा लो खुद पर जो आपका ओसीडी भी नहीं कहता। ओसीडी को जीतना है ना, तो ओसीडी से भी बड़ा कुछ ऐसा करो जिससे कि ओसीडी भाग जाए। मतलब गंदगी, छोटी छोटी चीजों के गंदे होने से डरते हो, सब गंदा कर दो अपने घर को एक बार अच्छे से, पूरा गंदगी में लेट जाओ, गंदगी के साथ पूरा एक्सपोजर करो। जिस चीज का डर लगता है वही करो। टॉयलेट की सीट पर बैठने से या टॉयलेट जाने से डर लगता है, एक दिन अपने घर वालों को कहो फ्लश नहीं करना, पड़े रहने दो पॉटी, मैं वहीं जाकर बैठूंगा आज पूरा दिन। पूरा दिन नहीं हो सकता, कुछ घंटे बैठ जाओ, पर अपने को उधर ही ले जाओ, वही करो अपने को जो आपका ओसीडी आपको कहने से रोक रहा है, उसका बिल्कुल उल्टा करो।
तो जितना आप बचने की कोशिश करते हो ना, अपने को झोंक दो उसी चीज में। जितना करेज के साथ, जितने जोश के साथ, जितने एंथुजियाज्म के साथ कर दोगे ना, बहुत जल्दी ओसीडी पर विजय पालोगे। अब ये टेक्निक्स अगर आप जितना अच्छे से समझ पाते हैं, जितना अच्छे से आप इसको जान पाते हैं, साइंस इसकी मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, इसके पीछे बहुत अच्छी साइंस है। एक दो चीजें जो मैंने बताई वो आप समझ गए होंगे कि हम ओसीडी के स्टाइल, ओसीडी के पैटर्न को बदल रहे हैं यहाँ पे। तो हम ओसीडी की और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे पास ओसीडी को समझने के कई तरीके हैं। दवाएं, केमिकल, बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं करता। आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में बदलाव आएगा तो ही आप ओसीडी को दूर कर पाओगे। तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ओसीडी को एक फनी तरीके से, उसके स्टाइल को चेंज करके उसे चीट किया जाए, उसको ट्रिक किया जाए, उसको उल्लू बनाया जाए। ओसीडी को उल्लू बनाओ, अपने दिमाग को ट्रिक कर दो। दिमाग जो करा रहा है ना बार बार, आपका ब्रेन, ओसीडी वाला ब्रेन, उसको ट्रिक करो और उससे बिल्कुल उल्टे काम कराओ। तब जाकर आप ओसीडी से ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। ओसीडी से स्ट्रांग बनना है तो ऐसे बनो, लड़के नहीं। कई बार होता होगा आप कंपल्जन को रोकते होगे, रोक नहीं पाते होगे। ये सारे उल्टे उल्टे तरीके यूज करोगे ना तो ज्यादा आसानी से अपने ओसीडी को ओवरकम कर पाओगे। जो भी तरीके आप पर काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, जिस जिस कंपल्जन पर, बिहेवियर पर काम करते हैं, उनको करो। कंपल्जन को रोकना, कंपल्जन के नेचर को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी को, ड्यूरेशन को, उसकी सीक्वेंस को, आगे पीछे, आड़ा टेढ़ा, जैसे करना है आप करो। बस उसके नेचुरल तरीका जो है आपका ओसीडी का, आपका ओसीडी का एक स्टाइल है, तरीका है जो नेचुरल आपके लिए बन चुका है। वो आपका ओसीडी है, वो आप ही जानते हो, वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है। उसके तौर तरीके को बदल दो, ओसीडी भागना शुरू हो जाएगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। एक टाइम पे दिमाग में एक ही इमोशन रह सकती है, या एंजाइटी आएगी, ओसीडी आएगा, या फिर आपका अपना तरीका, अपना स्टाइल और आपका गुस्सा, आपकी जिद आएगी। उस तरह से ओसीडी को दूर कीजिए। उम्मीद है सारी टिप्स आपको, स्ट्रेटेजीज पसंद आई होंगी, यूनिक लगी होंगी, नयापन होगा। ईआरपी कंपल्जन को कैसे दूर करता है वो अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसके बारे में जानिए, जानकारी लीजिए, थेरेपिस्ट से पूछिए। साइकेट्रिस्ट अगर नहीं बताता, बता दे बहुत अच्छा है, नहीं बताता है तो भी आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, बुक पढ़िए, इंफॉर्मेशन यूट्यूब से कहीं और से लीजिए। एक बार आप ईआरपी और इस ट्रीटमेंट को, बिहेवियरल ट्रीटमेंट को समझते हैं तो धीरे धीरे आप ये कंपल्जन्स के दूर करने की जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ इसको भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इनकी मदद से भी ओसीडी से दूर हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, साइंस वही है, कुछ नया इसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टेक्निक्स पर वर्कआउट कीजिए, बताइए अपने एक्सपीरियंसेस और हम आगे इस पर और डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने व्यूज शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें उसके साथ जिसको ओसीडी हो या जिसे इसकी ज़रूरत हो सके। सोशल मीडिया पे कहीं शेयर कीजिए। साथ साथ अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसी ही अलग अलग टेक्निक्स जो कि मैं अपने वीडियोस पे, चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, आपको बताता हूँ, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ की रिकवरी कर पाएँ। बहुत ओपन माइंडेड होके ओसीडी या कोई भी ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करना जरूरी है। और जितना हम ब्रॉडली अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, जितना वास्ट तरीके से अपनी प्रॉब्लम को जानेंगे, उतना हम उसे दूर कर पाएंगे। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको रेगुलर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ताकि आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस और बढ़े और आप समझें कैसे दूर करनी है कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो आपको बहुत डिस्ट्रेस दिए हुए हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।